भाई को राजी किया मुझे मारने के लिए, वो भाई जिसको हम लोग मिन्नतों से मांगा हम लोगों ने। इस लड़की की जानिब देखिए, ये अपनी जान बचाकर किसी तरह घर से निकलने में कामयाब हो गई, वरना बाप या भाई के हाथों कत्ल हो चुकी होती। गैरत के नाम पर कारोकारी का एक और शिकार। ऑनर किलिंग या कारोकारी कत्ल है इंसानियत का, और इसका किसी गैरत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जब आप बच्चियों की शादियां आप उनकी मर्ज़ी से नहीं कराते तो वो गैरत की बात नहीं है, जबकि इस्लाम ने ये औरत को इजाज़त दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, अपना जो शोहर है ख़ुद चुन सकती है, और इसी तरह कानून ने भी उनको ये तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से शरअ के मुताबिक शादियां कर सकती हैं। जब मेरे बाबा का रिश्ता हो रहा था तब मेरे मामू ने कहा था कि जब पहली बेटी होगी तो मेरे बेटे को दोगे, तब मेरा रिश्ता इन लोगों ने तय कर दिया था। फिर जब मैं पैदा हुई, मैं 3 साल की हुई, तब मेरा इन लोगों ने निकाह कर दिया। और शादी जिस इंसान से हुई उसका ताल्लुक़ अपनी बड़ी भाभी से था, और वो मेरे घर वालों को, उसके घर वालों को सबको पता था। जब शादी हो गई 1 महीने तक मेरा शौहर सही था, उसके बाद उसने वो ही सब कुछ शुरू कर दिया जो उसका अपनी भाभी के साथ था, उठना बैठना बातचीत करना हर चीज़ को। जैसे जैसे मैं उसको समझाती रही, उसने मुझे झूठा भी साबित किया कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो। लड़ाई मार पिटाई मुझे शुरू कर दी, मुझे कमरे से बाहर निकाल देता। सर्दियों की रात में कमरा बंद करके सो जाता था, तो मैं बाहर बैठी रहती। जब फजर में उठता था तो दरवाज़ा खोल देता, मैं अंदर चली जाती। कि जब बिल्कुल मामला सीरियस हो गया, मैंने अपनी जेठानी से बात की कि तो मैं मतलब तुम मेरा घर क्यों ख़राब कर रही हो। और मेरे जेठ ने ये बातें सारी सुनी। इसने जैसे ही आया, इसने 2 कुल्हाड़ियाँ मेरी टांगों पे मारी। मेरे शौहर ने कहा मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। इन लोगों ने 2-3 लोग जरगे में बिठाए और मेरी तलाक करवा दी। जादू बाबा ने कहा तुम उसके साथ वास्ता नहीं रखना, नहीं रखो, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगा। या तो मर जाओ, यहाँ तो चली जाओ यहाँ से। सबसे ज़्यादा कारोकारी में जो सबसे ज़्यादा दुख और उसकी बात है वो ये है कि उसे मारने वाले करीबी रिश्तेदार होते हैं। बाप होता है, मामू होता है, भाई होता है, चचा होता है, ताया होता है। पापा ने 2 बार कोशिश की मुझे मारने की, लेकिन उनसे नहीं हुआ। मेरे भाई को कहा था मैं खड़ा हो जाऊँगा, गोली तुम चलाना। जब मेरे भाई ने गोली चलाने की कोशिश की तो अम्मी चीख के बाबा के पैरों में गिर गई कि नहीं करो, और मुझे कहा तुम निकल जाओ कमरे से। मैं निकल गई बाहर। मैंने अपनी बहन को बोला, वो मुझसे छोटी है, मैं उसको बोला दरवाज़ा खोल, तो उसने दरवाज़ा दोपहर में खोला। फिर जब मैं घर से निकली, मैं कराची पहुँची, मुझे कुछ नहीं पता था यहाँ का। मैंने सिर्फ टीवी में देखा था। जब मैं आई तब मुझे हौसला हुआ कि नहीं, अब यहाँ पे मैं सेफ हूँ, यहाँ पे वो लोग नहीं आ सकते। 3-4 केसेस आ जाना मामूली बात है महीने में। और ये समझिएगा कि पहले क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी और मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया नहीं था, तो उन औरतों को लगता था कि उनके साथ ये सही हो रहा है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ कि इन औरतों का जहन ऐसे ही बनाया जाता है कि इनको लगता है यही हमारा नसीब है, यही हमारा हक़ है, और ये हमारे साथ बिल्कुल मुनासिब काम हमारे महरम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है उस पर चाहे हम लोग हों, NGOs हों, चाहे मीडिया हो, या इवन मजहबी स्कॉलर्स हों, वो भी खुलकर जब इस बात का इजहार करते हैं कि कारोकारी करना, ऑनर किलिंग, किसी की जान लेने का हक़ अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं दिया हुआ। जिनका सिस्टम हो, कारोकारी हो, और इस तरह के जितने भी वायलेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के, वो उस वक्त तक हम उनको अचीव नहीं कर सकते जब तक कि हम सिस्टम को चेंज नहीं करते। इस वक्त असम्बलियों में कौन बैठे? जागीरदार। अदालतों में उनके रिश्तेदार हैं। ये सारे हमको पार्टियों में अपने आप को बांट लेते हैं, तो उसका हमारे सामने आ जाते हैं कि हम 2 बदमाशों में से एक को चुन। ठीक, हमने अच्छा उसमें फिर कंपेन क्या चलाते हैं कि देखें जी जमहूरियत, अदलिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, आप अपनी बात कर सकते हैं, या वोट अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। हम चोरों में से आप जिसको जी चाहे चुन लें।
तारीखी और जोग्राफियाई हालात व वाक़यात पर मबनी हकीकी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए अभी हमारा चैनल खुला सच सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।